जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जनवरी 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। ध्यान रखना है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किस बैंक द्वारा हर घर लखपति योजना लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है। याद होगा आपको SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? ये सिक्किम में शुरू किया गया है। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषणा किया है? यह है उड़ीसा। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य किसे बनाया गया है? इंडोनेशिया को। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया को बनाया गया है। याद रखेंगे आप लोग, ब्रिक्स जो स्थापना के समय 2009 में ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक B फॉर ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना। 4 देशों ने मिलकर 2009 में ब्रिक की स्थापना किया था। एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में किया गया था। इसकी स्थापना किया गया था। 2010 में साउथ अफ्रीका को सदस्यता प्रदान करते हुए ब्रिक्स से ब्रिक्स बना और वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 10 पूर्ण सदस्य हो चुके हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। याद होगा आपको, प्रवासी भारतीय दिवस का शुरुआत 2003 में किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह महात्मा गांधी जी द्वारा 9 जनवरी 1915 को जब ये साउथ अफ्रीका से अंतिम बार लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को अंतिम बार ये साउथ अफ्रीका से जब लौटे तो उसी उपलक्ष्य में वर्तमान में प्रत्येक 2 वर्ष पर
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को बनाया गया है। इसरो और डीआरडीओ, इसरो एवं डीआरडीओ, इसरो एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, जबकि डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत, समीर वी कामत। माउंट ईबू ज्वालामुखी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, किस देश में है? माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है, जहां हाल ही में विस्फोट हुआ था। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। जनवरी 2025 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखेंगे, वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या 11 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है, जो आप देख सकते हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, प्राकृत, पाली, मराठी, बंगाली, असमिया और ओडिया को चुना गया है। किस देश में सर्वप्रथम रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करते हुए हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? याद रखेंगे, यह भारत में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? भारत में किया गया है। कहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है? याद रखेंगे, यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। पहला खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि खो खो विश्व कप में फाइनल मैच के दौरान भारत ने महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्गों में नेपाल को पराजित करके नेपाल को पराजित करके खिताब जीत लिया है। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया गया है? तो याद रखना है, ये भारत देश है जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया गया है। अभी हाल ही में पवना नदी चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में बहती है पवना नदी? महाराष्ट्र में। न्यू ग्लेन रॉकेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे, न्यू ग्लेन रॉकेट जो है इसको ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच किसने खेला है? सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच नोवाक जोकोविच ने खेला है। नोवाक जोकोविच एक टेनिस प्लेयर हैं जो सर्बिया से संबंध रखते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न कहने से तात्पर्य होता है ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बाजार मूल्य की हो, तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 बिलियन, कितना? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में भारत किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पर भारत है। हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है?
याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में कर्नाटक ने जीता है और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना क्या है? दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को किया गया था। हाल ही में इसने अपना 10 वर्ष पूरा कर लिया है। याद रखना है साथियों, ऐसा कोई भी योजना जो अपना 1 दशक पूरा करता है और सफलतापूर्वक अगर कार्यान्वित हो रहा है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होती है। तो हमें याद रखना है अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और स्वच्छ भारत अभियान इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। एवं मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इस तरह से हमें इन कुछ कंपनियों का नाम याद रखना है जिसकी स्थापना का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। नीति आयोग, जनधन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा कवचम आपदा प्रणाली की शुरुआत की गई है? कवचम आपदा प्रणाली की शुरुआत केरल ने किया है। किसने किया है? केरल राज्य ने किया है। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखना है, ये है अंडमान और निकोबार में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश। अभी वर्तमान में भारत में शतरंज खिलाड़ी में शीर्ष पर डी गुकेश को रखा गया है, जबकि अन्य शतरंज खिलाड़ी में आर प्रागनंदा, वैशाली रमेश ये महिला हैं, और कोनेरू हम्पी ये नाम याद रखने की है जो शतरंज खेल से संबंधित हैं। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? याद रखेंगे, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाले देश अमेरिका है। पहली बार वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान
ओडिशा ने प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ओडिशा ने। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? याद रखेंगे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है? याद रखेंगे स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिसे आईसीसी द्वारा महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है। एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यूनेस्को ने किस सिटी को वेटलैंड्स के रूप में मान्यता प्रदान किया है? याद रखना है इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को ने किस सिटी को वेटलैंड्स के रूप में मान्यता प्रदान किया है? इंदौर और उदयपुर को। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला बिहार प्रथम राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला होंगे। याद रखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हैं। राकेश शर्मा बने थे। सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सुनीता विलियम्स। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में टहलने का रिकॉर्ड जो है, वॉक करने का रिकॉर्ड जो है, वो किसके नाम है? सुनीता विलियम्स। इसने 62 घंटे और 9 मिनट तक जो है अंतरिक्ष में चहलकदमी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। याद रखना है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक ठहरने का रिकॉर्ड रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनेनको। याद रखना है अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने का रिकॉर्ड किन